जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि आज 18 तारीख को विक्रमसपुरा में ट्रामा सेंटर के पास धरना स्थल पे एक आम सभा रखा गया था, जिसमें सरकार लगातार जो वादा कर रही है कि ट्रामा सेंटर को हम शिलान्यास करेंगे और चालू करेंगे। जैसा कि आपने उप मुख्यमंत्री 4 महीना पहले बोले थे कि 2 महीने के अंदर में ट्रामा सेंटर चालू शिलान्यास होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसी को लेकर आज ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति द्वारा एक आम सभा रखा गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि ये लगातार चलते रहेगा और ये कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती है तो हम उसके सुनाने के लिए बैठे हुए। जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जब तक हम धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और लगातार धरना चलते जारी रहेगा और सरकार का हम विरोध करते रहेंगे। जैसा कि आप इस विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि सरकार के प्रति आक्रोश इन लोगों का है और इनका कहना है कि लोकसभा में मैंने टेलर दिखाया है और विधानसभा है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस बार पूरी पिक्चर के साथ उतरेंगे और पूरे लोकसभा जैसे पाटलिपुत्रा लोकसभा सुपरा साफ कर देंगे। जैसा इनका कहना है कि भाजपा का सुपरा साफ करेंगे। आइए अब इन लोगों की बातें सुनते हैं। आप करेंगे और हम लोगों का विचार है, सब लोगों का विचार है कि अब सरकार की जो नीति है, हम लोग तो 4 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार अब इस पर कुछ कार्य करे जल्द से जल्द। रोज़ दुर्घटना हो रहा है, आज भी हुआ है, 2 दिन पहले भी यहाँ नगर के पास 2 आदमी यहाँ मरा, यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। कोई सुविधा है नहीं। मतलब इस क्षेत्र में 1 महीना में कम से कम 40-45 एक्सीडेंट अगल बगल पूरा सब मिला के हो गया है और यहाँ कोई सुविधा है नहीं, तो पटना रेफर कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सरकार ऐसे सुनने वाला नहीं है। हम लोग सुतल रहेंगे तो सरकार नहीं जाग जाएगा। इसके लिए विक्रम के लोगों को एकजुट होकर और सड़क पर उतरकर अपना ताकत दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग इसके लिए सड़क पर अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर आज 18 तारीख हो गया। हम लोग का विचार है कि 25 या 30 दिसंबर के लगभग में हम लोग विक्रम शहीद चौक पर एक धरना का आयोजन विधिवत रूप से सब जगह जो फॉर्मेलिटी है उसका एसडीओ से लेकर थाना से लेकर ब्लॉक सब जगह दे दिया जाएगा और शहीद चौक पर धरना दिया जाएगा, जिससे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। यही प्रोग्राम बना है और इस पर सब लोगों का विचार हम लोग लेंगे कि क्या कहना है। तो हम चाहेंगे विजय बाबू से जिस पर बात रखें। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जितना लोग यहाँ उपस्थित हैं, कार्यक्रम रहे तो कम से कम 2 आदमी 4 आदमी के लेके पहुँचना है कि संख्या बढ़े। ऐसे हम लोग 10 आदमी 15 आदमी आऊँगा। आज खेती बाड़ी का भी समय है, चलते आदमी कम आया है। कम से कम 4 आदमी 5 आदमी लेके रहे। और आज से 4 महीने पहले 17 अगस्त के दिन भाजपा के ग्रामीण कार्यालय का उद्घाटन करने हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी विक्रम की धरती पर आए थे। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वो यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर, हाँ उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री भी शायद थे, उप मुख्यमंत्री, अच्छा उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर या तो नीतीश कुमार स्वयं या हम आकर के यहाँ ट्रामा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। 4 महीना बीत चुका है, अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हम लोगों का जो यह आंदोलन है वो अभी बंद नहीं हुआ है और न बंद होगा जब तक विक्रम में ट्रामा सेंटर बनकर चालू नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन बंद नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बताना चाहते हैं कि विक्रम की जनता अगर
आवाज़ नहीं सुनते हैं, उस जनता की पुकार को नहीं सुनते हैं, तो विक्रम की जनता वही है जो पिछले लोकसभा में चुनाव में दिखाया है अपना दम, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी दम दिखाएगा। इसलिए अपने वादे पर आइए, अपने वादे को भूलिए नहीं, वादा निभाइए। वादा किए हैं तो निभाना सीखिए, बोल कर जाने से कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक ज़रूरत है रोड पर आने की, तो मेरा अपना पर्सनल विचार है कि शहीद चौक पर न जाकर के हम ट्रामा सेंटर जिस जगह पर है उसी जगह पर हम लोग 100, 50, 200 जितनी संख्या में है उसी जगह पर हम लोग बैठ करके रोड जाम करके एक दिवसीय सांकेतिक रोड जाम यह संदेश दे, सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाए। बस यही हम लोग का कहना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। धन्यवाद। आज ट्रामा सेंटर का बहुत दिन से धरना चल रहा था, तो दीपक जी बुलाए हैं। हम अभी पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं, वार्ड सदस्य रह चुके हैं। हम बताना चाहते हैं सरकार के कि यह ट्रामा सेंटर के बारे में सरकार के पता नहीं रहता, क्योंकि नेता लोग का क्या पता रहे ट्रामा सेंटर क्या होता है। ट्रामा सेंटर डॉक्टर के पता है और कंपाउंडर के पता है, उसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है। ट्रामा सेंटर एक ऐसा आधुनिक चीज़ होता है जो जीवन रक्षक होता है। कभी भी वहाँ पहुँचने के बाद वो आदमी को जीवन बच सकता है, मगर नेता लोग का क्या पता होता है, वो स्टेज पर आकर भाषण देकर और चले जाते हैं। हाल ही 2 महीना पहले सुने कि ट्रामा सेंटर को नापी हो रहा है ज़मीन का। यहाँ सम्राट चौधरी जी आए थे और कह के अपनी मीडिया के सामने भाषण दे के चले गए। मगर ये सब क्या कहे, सरकार की रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग का आंदोलन बंद नहीं करेंगे। कुछ लोग सुने के बीच में कि बंद हो गया, ये आंदोलन चलता रहेगा। देख लीजिए, सब पुराना हो गया आंदोलन होते होते थी टेंट, मगर ये आंदोलन बंद नहीं हुआ, क्योंकि जितना कसरत करने पड़े हम करेंगे हम लोग, मगर ये आंदोलन को और मजबूत करेंगे। ट्रामा सेंटर अभी मंझौली में दुर्घटना हुई थी, वहाँ से एम्बुलेंस से भेजे, पटना भेजा गया। यार रहता तो जान बच जाता। इस क्षेत्र में कितने लोग आंसू माँ बहन बहा रही है, मगर सरकार सुनती है तो स्टेट पर आके भाषण देकर चली जाती है। हम जनप्रतिनिधि, छोटा सा वार्ड सदस्य, हम सरकार से प्रस्ताव रखते हैं कि आप चालू करिए, क्योंकि जनता के लिए आए हैं, जनता के काम करिए। बने हैं लोकसभा में हुआ दुर्गति, वही विधानसभा में विक्रम की जनता अब जाग गई, अब छोड़ने वाला नहीं है। ये चुनाव नज़दीक है, सरकार को कहेंगे कि जल्द से जल्द जो बना हुआ है उसकी उद्घाटन कर दे और नया निर्माण करे, ट्रामा सेंटर फिर से और मजबूत करे, क्योंकि पटना एम्स नहीं जाना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्षों से ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब हम लोग के इतना, हम लोग बुद्धिजीवी को हम लोग को सोचना यही है कि आखिर वो क्या कारण है कि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कारण तो ये होता है कि वह सरकार जो है आ रहा है, जा रहा है, MP हो, विधायक जो भी हो, ये लोग जो है वह जनप्रतिनिधि नहीं है लोग। यह आम जनता का हकीकत काट करने वाले नहीं है। यह सिर्फ खाली यह पूंजीवादी व्यवस्था को उजागर करने वाले ही लोग हैं, आम जनता के लिए पक्षधर नहीं है। और ये भी एक लिली ने और ने लिखा था कि जब पूंजीवादी व्यवस्था रहती है वह समाज को नहीं देखता है। हमारी समझ से इतिहास को जानने परखने पर पता यही चलता है वर्तमान समय में यह जो सरकार है पूंजीवादी वर्ग का है, तो इसलिए समाज का सत्यानाश तो ऑटोमेटिक होगा। हमने प्रेमचंद जी का एक कहानी पढ़ रहे थे, लाल फीता, उसमें भी यही लिखा है कि नेता लोग आम जनता का नहीं होता है, वह लोग पूंजीपतियों का चाकरी करता है। तो ठीक आजकल के सरकार यही है और यही रास्ता पर चल रही है। इसी के चलते ट्रामा सेंटर नहीं हो रहा है। अब हम लोग अगला जो प्रोग्राम जो बना रहे हैं शहीद चौक पर, ठीक है, सुझाव होनी चाहिए। अभी तक का सरकार का माथा में गए नहीं किया कि ट्रामा सेंटर के लिए मांग हो रही है या बन गया है, उसको क्यों नहीं गई, तो सारा चीज़ जानकारी है। लेकिन हम लोग फिर भी अब दोबारा काट के तब इससे कोई हमारा समझ से फल प्रतिफल नहीं है। हम लोग को एक ऐसा योजना बनाना चाहिए कि सरकार को बाधित कर देंगे कि विक्रम में उस सरकार को जो संस्था है, इकाइयाँ हैं, उन सारी इकाइयाँ को ठप कीजिए।
तब जा कर के सरकार के मानसिकता खुलेगी। नहीं तो हम लोग सही चौक पर तो गए की है, फिर जाएंगे, फिर 2 घंटा के बाद रुकेंगे। लेकिन ठीक है, सुझाव आपका ये भी एक चले, लेकिन हमारी वही लगता है कि सरकार जब है तो हम सरकार को तंत्र को बाधित कर देंगे, महीनों 2 महीनों नहीं चलेंगे। ऐसा प्लान है। अब ऐसा प्लानिंग के लिए हम लोग को मेहनत करने पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जा करके जनता को जगा करके इस तरह से कर करके सरकारी तंत्र को 1 लाख 2 लाख के संख्या में पूरे प्रखंड के आदमी को बुला करके सरकारी तंत्र को ठप कीजिए, तब जा कर के वो लोग सुधरेगा, अन्यथा नहीं होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में यही होगा, समाज का सत्यानाश होता है, सत्यानाश हो रही है। ये आपके लिए सरकार नहीं है। हमारा यही कह करके अपना बात। जैसा कि आपने सुना, इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम इस बार विधानसभा में पूरे अरवल, पालीगंज और विक्रम जहाँ भी कहीं भी है वो भारतीय जनता पार्टी के सुपरा साफ करेंगे। नहीं तो ट्रामा सेंटर को चालू करें, जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा करें, नहीं तो इस बार हम सुपरा साफ करेंगे। और जब तक हम नहीं उठेंगे धरना स्थल से, मेरा धरना स्थल जारी रहेगा। दीपक कुमार का कहना है, जो ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, दीपक कुमार का कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और धरना स्थल जारी रहेगा, जैसा कि लोगों का नाम है। और अपनी कमेंट राय हमारे इनबॉक्स में जरूर दें और लाइक, मैसेज, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।